कितनी सारी फसलें और इंटरक्रॉपिंग के इतने सारे मॉडल। ड्रिप पे पूरी खेती है और पूरे ज़मीन का हम इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से इतने मॉडल एक साथ है हमारे। ये सोया लगा हुआ है लहसुन के बीच में, ये धनिया लगी हुई है, ये पालक लगा हुआ है। ताइवान पिंक अमरूद 1 एकड़ लगा हुआ है ताइवान पिंक। और जो जिमीकंद है वो कितने क्षेत्रफल में लगा रहे हैं? 2 एकड़ लगा था इस बार। कि आलू भी लगा है? चिप्सोना है, एक 302 करके वैरायटी है, हालैंड है। लहसुन एक एंटीबायोटिक होता है, इस वजह से स्ट्रॉबेरी में कुछ बीमारियां भी कम लगती हैं लहसुन की वजह से। लखीमपुर जिले के बांकेगंज के किसान यदुनंदन सिंह पुजारी, जिनके खेतों में आपको खेती के एक दो नहीं कई मॉडल मिलेंगे, इंटरक्रॉपिंग के कई मॉडल मिलेंगे, जहां पर आप ये जानेंगे कि कैसे अपनी खेती की एक एक इंच ज़मीन का सदुपयोग किया जाए। तो जहां हम मौजूद हैं, पहले यहाँ का नज़ारा आपको दिखाइए। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी लगी है और स्ट्रॉबेरी के साथ में लहसुन लगा दिया, जो अतिरिक्त आमदनी देगा। इसी तरह से आप दूसरी तरफ देखेंगे तो लाइन से लहसुन की फसल आपको दिख रही है, लेकिन उस लहसुन के बीच में आपको 3 और फसलें मिलेंगी। वहाँ पर आपको धनिया भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सोया मिल जाएगा, इस तरह से 3 फसलें वहाँ पर, पालक आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके साथ ताइवान पिंक अमरूद जो है उसको वो करते हैं एक तरफ, आलू की खेती, जिमीकंद की खेती, बांस की खेती और फूलों की खेती, कई चीज़ें यहाँ पर आपको आज देखने को मिलने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सीधे यदुनंदन जी से और दिखाते हैं उनके खेती के इस गजब के मॉडल को। यदुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। जी नमस्कार जी। कितनी सारी फसलें और इंटरक्रॉपिंग के इतने सारे मॉडल। ड्रिप पे पूरी खेती है और पूरे ज़मीन का हम इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से इतने मॉडल एक साथ है हमारे। हम देख रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, जैसे स्ट्रॉबेरी के साथ आपने पूरे में लहसुन लगाया हुआ है। जी, पूरे में लहसुन लगा हुआ, किनारे साइड में लहसुन लगा हुआ है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा इसके अंदर नहीं है कोई, क्योंकि पॉलीथीन पड़ी है, इसमें होल में लगा दिए गए हैं। क्योंकि लहसुन को माना जाता है कि लहसुन एक एंटीबायोटिक होता है, इस वजह से स्ट्रॉबेरी में कुछ बीमारियां भी कम लगती हैं लहसुन की वजह से केवल। तो ये यहाँ पे जब आपने लहसुन को साथ में लगाया है तो 1 एकड़ क्षेत्रफल लगभग माने तो उस 1 एकड़ में लहसुन कितना आपका यहाँ से निकल आएगा इंटरक्रॉपिंग के तौर पर? हाँ, लहसुन 8-10 कुंटल हो जाएगा। और उतनी ही जगह स्ट्रॉबेरी की कोई जगह भी कम नहीं हुई? हाँ, कोई जगह नहीं कम हुई, वो तो साइड में लगा हुआ है ना, कोई जगह कम नहीं हुई है। अलग से कुछ करना भी नहीं, इसके अंदर होल काट के लगा देना है लहसुन केवल मात्र। अगर ये 8 कुंटल भी निकल आता है तो अमूमन लहसुन का दाम जो है इस समय की बात करें क्या मिल जा रहा होगा? इस समय 50 रुपये किलो लगा के 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो लहसुन में अप डाउन बहुत रेट में। 80 रुपये भी अगर मान लिया जाए और अगर आप बोल रहे हैं 8 कुंटल है तो लगभग 64-65 हज़ार का अतिरिक्त एक आमदनी किसान ले सकता है। जी हाँ, ले सकता है लहसुन में। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ लहसुन के साथ में 3 चीज़ें लगाई गई हैं। 2 एकड़ में यहाँ पर लहसुन जो है वो अलग से लगा है और उसके बीच की ये इंटरक्रॉपिंग। ये सोया लगा हुआ है लहसुन के बीच में और ये धनिया लगी हुई है, ये पालक लगा हुआ है। अच्छा, 3 चीज़ें ये जो है, जैसे 1 एकड़ की बात करें, इस 1 एकड़ में कितना आप निकाल लेंगे? 1 एकड़ में कम से कम 25 हज़ार रुपये का हो जाएगा आसानी से। ये पुआल की मल्चिंग है, ये कर रखी है, तो इससे यह है कि निकाई कम करनी पड़ेगी और ड्रिप से पूरी सिंचाई हमारी है। जितना पानी देना है खाद देना है इसी ड्रिप से देते हैं हमें। पूरा तकनीक का इस्तेमाल? हाँ, पूरी तकनीक का इस्तेमाल है पूरा। ताइवान पिंक अमरूद वहाँ पे लगा हुआ है? हाँ, कितना लगाया है? 1 एकड़ लगा हुआ है ताइवान पिंक। इसमें अभी पौधे छोटे हैं, 1.5-2 साल के पौधे, भी 50 कुंटल निकल आने की उम्मीद है। इस 1 एकड़ में लहसुन कितना हो जाता है? 30 से 40 कुंटल हो जाता है। तो बढ़िया लहसुन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं? बढ़िया के जो सबसे अच्छा तरीका जो मॉडल है, बेड पे लगाइए आप और पर्याप्त गोबर खाद डालिए इसके अंदर। दूसरे, पानी पर्याप्त मात्रा में ड्रिप से देते हैं, साथ में फर्टिगेशन भी करते हैं ड्रिप से, उस वजह से अच्छा हो जाता है। मेन है कि इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। बांस जो है हम देख रहे थे आपने अपने खेतों के किनारे भी लगाया है और अलग से भी लगाया आधा एकड़। जी, बांस का भी शुरुआती है, क्योंकि हमें लग रहा है कि बांस में इनकम ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि लेबर का खर्चा बहुत कम है। एक बार आप लगा दीजिए और 3-4 साल, 4 साल के बाद इनकम आनी चालू हो जाएगी। कब से कर रहे हैं जिमीकंद की खेती? ये 4-5 साल हो गया जिमीकंद खेती करते हुए। एकड़ में कितना हो जाता है? एवरेज 150 कुंटल हो जाता है। कितने क्षेत्रफल में लगा रहे हैं? 2 एकड़ लगा था इस बार। जिमीकंद जो है बेचते कहाँ है, बाजार कहाँ पे मिलता है? बाजार तो दिवाली के समय तो हर जगह बिकता है लोकल, बाकी मेन बाजार तो बनारस है। जिमीकंद जो है वो 1 एकड़ में लगभग क्या दे देता होगा? 3 लाख रुपए आसानी से मिल जाएगा। जो काम चल रहा है खेत में, ये क्या चल रहा है जिमीकंद का, लग रहा है इस समय? हाँ, अभी लग रहा है जिमीकंद है। कब तक लगा सकते हैं इसको? अप्रैल तक लगा सकते हैं आसानी से, जैसे जिससे खेत आपका सुगम हो, जिससे खेत खाली होते हैं, उस आप लगा दीजिए आप अप्रैल तक। तो आप किन किन खेतों में अभी लगा रहे हैं? अभी हमारे गन्ने का एक खेत खाली हुआ, उस गन्ने वाले खेत में लगा रहे हैं हम। इसके बाद फिर कौन से खेत? आलू वाले खेत में लगाएंगे हम। आलू कितना लगा है दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए आलू भी लगा है, वो भी दिखा दो। चिप्सोना है, एक 302 करके वैरायटी है, हालैंड है और पुष्कर, यही 4-5 वैरायटी हमारे यहाँ लगाई जाती हैं। और 7008, तो यही वैरायटी है जो हमारे प्रचलन में है।
तो जैसे बाकी खेती में इतने प्रयोग हैं, आलू की खेती में किस तरह के प्रयोग आप? लेकिन आलू ठीक है फसल, चूँकि मशीन का युग आ गया ना, मशीन से लगना, मशीन से खुदना है, और में झंझट ज़्यादा है मैनुअल काम में और मशीन काम में। मशीन तो बेहतर होती ही है। तो यानी आपने पूरा जो मॉडल है अभी तक जितना हम देख रहे हैं फसलें, वो कुछ ऐसा है कि हर समय कुछ ना कुछ बाजार से आमदनी बनी रहे। हाँ, चूँकि हम फुल टाइम खेती वाले हैं तो हम चाहते हैं खेत पे आते रहें और कुछ ना कुछ इनकम होती रहे, जिससे हमारा रोज़ आना भी सफल रहेगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और क्या क्या फसलें इसके अलावा करते हैं आप साल में? हम खीरा करते हैं, करेला करते हैं, परवल करते हैं। ये हमें लग रहा है सामने स्टेकिंग वाला जो है, इसमें खीरा था, इसमें नीचे परवल लगा हुआ है और करेला भी लगा दिया गया इसके अंदर है स्टेकिंग वाले में। अभी तैयारी शुरू हो गई है वहाँ पे भी आगे की? हाँ, आगे की तैयारी शुरू हो गई, नीचे लगा दिए गए हैं पौधे। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी जब ख़त्म होगी तो उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? और लहसुन वाला जो खाली होगा इसमें क्या लगाएंगे? लहसुन वाले में तो गेंदा लगाएंगे हम, क्योंकि ये सावन में 1 महीने गेंदे की बिक्री बहुत अच्छी होती है। अप्रैल में खेत हमारे खाली हो जाएगा, अप्रैल लास्ट में, मई फर्स्ट वीक में लगा देंगे। 2.5 महीने बाद हमारे इसमें गेंदा जुलाई अगस्त में चालू हो जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त सावन में मंदिरों में पूजा होती है और 1 महीने बहुत खपत रहती है। ये स्ट्रॉबेरी लगी है, इसके अंदर करेला या खीरा या तरबूज कुछ ना कुछ एक चीज़ लगा देंगे, अभी बीच में ही लगा देंगे इसके अंदर, इसी मल्चिंग सीट पे। अच्छा, इस मतलब इसके ख़त्म होने से पहले ही? हाँ, इसकी मल्चिंग सीट पर कोई ना कोई फसल ले लेंगे तुरंत, इसका मल्च का फ़ायदा उठा लेंगे दोबारा हम। और फिर यहाँ पे बांस लगा के स्टेकिंग इधर हो जाएगी? हाँ, स्टेकिंग भी हो जाएगी इसके अंदर। फसल का चयन लेबर की उपलब्धता को ध्यान में रख के कैसे करते हैं? क्योंकि बरसात में लेबर हमारे पास ज़्यादा रहता है। बरसात में चूँकि यहाँ गन्ना और धान लग जाता है, फिर लेबर खाली रहती है, बरसात में गेंदा लगा देते हैं। बरसात में जुलाई अगस्त में गेंदा तोड़ती रहती है, आसानी लेबर मिल जाते हैं। और आलू खुदाई पहले, उसके बाद आलू के बाद फिर लेबर, गन्ना छिलाई में लेबर यहाँ लग जाता है, गन्ना कटाई में, आलू खुदाई में 1-2 महीना लेबर लगी रहती है, तब थोड़ी लेबर की दिक्कत यहाँ पर होती है। उस समय जिस हिसाब से लेबर की उपलब्धता हो, बाजार हो, दोनों तीनों का तालमेल बिठाना पड़ता है। माल ताज़ा माल, कौन सा माल कितनी दूर हम मंडी पहुंचा सकते हैं, कितनी जल्दी। स्ट्रॉबेरी में क्या है, अभी टूटे दूसरे दिन बिकनी ही बिकनी हर कीमत पे। फूल में चलो दूसरे दिन बिक जाएगा, अन्य फसलें तीसरे दिन बिक जाएंगी। तो ये है पूरा सिस्टम पूरा। ये 3 चीज़ें, समय प्लस मजदूर प्लस बाजार बराबर फसल। हाँ, बराबर फसल। कुल मिला के जो मॉडल है, क्या लगता है जो किसान कई बार कहते हैं कि खेती अच्छी चीज़ नहीं है, उनके लिए कुछ राहत भरा आप इसे मानते हैं इस तरह के मॉडल को? सीखेंगे तब कामयाब है, अब देख के करेंगे, नकल करके करेंगे, आप निश्चित फेल हो जाएंगे आप। क्योंकि जब तक आपको बाज़ार का अनुभव नहीं होगा, अब फसल का अनुभव नहीं होगा, बीमारी का अनुभव नहीं होगा, तब कैसे आप कर पाएंगे? तो फिर जो लोग आपको देख सुन रहे हैं, यहाँ पे आके देख सकते हैं इस खेत को? बिल्कुल आपसे सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल। दिन में कभी भी आइए, लोग आते भी हैं, लोग यहाँ सीखने आते हैं, देखने आते हैं, समझने आते हैं। तो अपना कोई फ़ोन नंबर बता दें आप यहाँ पर, जिससे वो आपसे संपर्क करके समय लेके आ जाए। फ़ोन नंबर है 98 38 76 92 68। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आपने यहाँ पर सुना यदुनंदन जी को, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। किसी भी फसल का जब चयन करना हो कि आपको अपने क्षेत्र में क्या करना है, तो वहाँ की जलवायु तो महत्वपूर्ण है, मिट्टी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ में आपको समय भी देखना होगा, मजदूर की उपलब्धता भी, और उसके लिए बाजार भी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।